जिसका पेट भरा है उसको खिलाने लग रहे हैं, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? गरीब के लिए बजट है कोई? गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। किसके लिए? वादे पे वादे करते हैं और कुछ नहीं होता। किसके लिए है बजट फिर? जो पैसे वाले हैं उन्हीं के लिए बजट है, उन्हीं की झोली भरते हैं। जो वर्तमान में हमें जो जरूरत थी आज, उस वर्तमान को देखते हुए कोई सरकार ने ऐसा बजट नहीं दिया जो कि आम लोगों के हित में हो। हमें ऐसा लगा नहीं कि आम लोगों के हित में बजट आया। इस साल का जो बजट आया है, देखो जी, हम व्यापारी लोग उससे बहुत खुश हैं। ये तो देखो, कुछ व्यापारी लोग ऐसे होते हैं उनके लिए आप कुछ भी लो कर उनको खुशी होगी ही नहीं। और जो ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इससे अच्छी तो गवर्नमेंट आज तक ना हुई है ना होगी। हम इस बजट से बहुत खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। भले ही 100 रुपये पे पेट्रोल हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जिसके रेट बढ़ाने हैं बढ़ाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम अपनी जो हमारी देश की गवर्नमेंट है इससे बहुत खुश हैं। हमें सेंटर में मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। ऐसा कोई कारण मोदी जी से इस विशेष प्रेम का? सर उनसे प्यार है हमारा सर। वो हमारे जो हम जैसे हिंदू भाई हैं, वो अगर वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो सर हम है ही नहीं। क्या नाम है? साहिल उलान। बजट आया है कल देश का, आपको क्या लगता है कैसा बजट है? इस बजट से हमें पता चला है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस अमृत काल में रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाओं पर मौन साधा गया है। पहले जो एमएसपी पर जितनी खरीद की जाती थी, इस साल उससे कम की गई है। महंगाई के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने, बस अमीरों के लिए बजट आया है, गरीबों के लिए तो आया ही नहीं। ना कोई इनकम टैक्स का रेट रूट करा, कुछ भी नहीं करा। ऐसा है कि ये नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल बेकार है। क्या फ़ायदा हुआ नॉर्मल आदमी को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज के नौजवान बच्चे भी जो है ना, ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं। हमारे बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हो गए, आज तक नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट नहीं मिले, सरकारी तो दूर की बात है, प्राइवेट नहीं मिलती है ढंग से। गरीब आदमी अगर चाहेगा ना 15,000 रुपये कमा के भी एक साल में अगर 4 जोड़ी लगते ले नहीं ले सकता। खर्चे उसके हैं। ये बताओ, पेट्रोल कितने कहाँ 67 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये था, आज 100 से ऊपर कूद रहा है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक के पैसे भैया, पब्लिक में दो। बजट के लेकर ऐसा है कि सरकार ने कोई काम नहीं करा, ठीक है। और जब महंगाई इतनी हो गई, महंगी की वजह से अब पब्लिक बहुत परेशान है। हम दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, हम भी परेशान हैं, ठीक है। ग्राहक जो है पहले लेते थे जिस रेट पे, उसी रेट में मांगते हैं, अब तो रेट हो गया डबल। तो इस रेट में हमारे काम भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। रोजी रोटी में बहुत दिक्कतें चल रही है इस टाइम, गरीबी इतनी सारी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरकार कह रही है लॉन्ग टर्म में एकदम गेम चेंजर हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। सरकार तो 7 साल से कह रही है चेंज करने के लिए, लेकिन अब क्या चेंज हुआ? जैसे पहले था उससे ज़्यादा महंगाई हो रही है। हमारे को मिडिल क्लास के लिए उम्मीदें थी, मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मिडिल क्लास तो वैसे ही मरा पड़ा है। महंगाई हर चीज़ में डबल हो चुकी है। कोरोना काल से मिडिल क्लास की, व्यापारी आदमी की इनकम सोर्स कम हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं ये टैक्स नहीं बढ़ा है, यही गनीमत समझो आप। वो तो ये बोल रहे हैं 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ रहा है, इसी को गनीमत समझो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत है। तो वही है, इसमें अभी इतना कोई मज़े वाली बात तो है नहीं। व्यापारियों के, मीडियम वर्ग के हक में तो कुछ है ही नहीं। आपका नाम? अमर सिंह। देश का बजट आया है सर, क्या लगता है वो बजट देख करके कि किस आम आदमी के लिए कुछ है उसके अंदर? हमारे हिसाब से तो उसमें कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि महंगाई वैसे ही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अब तेल है, जो भी चीज़ है, हर चीज़ के रेट ही तो बढ़ रहे हैं। घर चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, घर चलाने में दिक्कत हो ही रही है। अब उसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। 200 रुपये लीटर डीजल मिल रहा, 100 रुपये, और 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो हर चीज़ की महंगाई ही तो है, आमदनी तो कुछ है नहीं। लॉकडाउन में वैसे भी सब मरे हुए इंसान बैठे हुए हैं। किसानों को लेकर बजट क्या है? किसानों के लिए कोई ख़ास नहीं है सर। DAP मिल रही थी हमें 500 की, आज मिल रही 1500 की। गेहूँ कल भी वही रेट था, 1400-1500 रेट आज भी वही है। और बाकी जानवर जो बचा कुछ है वो जानवर ले रहे हैं, तो किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं। इन लोगों की रिएक्शंस देखकर मुझे अदम गोंडवी साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।